हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। आप देख रहे हैं डिजाइनर रजनी चैनल को, जिसमें बहुत ही प्यारी सी ये डिजाइन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ब्यूटीफुल सी डिजाइन में बनाने वाली हूँ, और वो भी पता है एक ओल्ड साड़ी से जो मेरे पास काफ़ी पुरानी है। ये मेरी मम्मा की साड़ी है जो काफ़ी टाइम पहले से पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसका कुछ बना ही लेती हूँ। तो इसका मुझे आइडिया आया और इस आइडिया से मैंने ये वाली डिजाइन क्रिएट की है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको भी ऐसी डिजाइन बनाना सीखना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि ऐसी डिजाइन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जो स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रही है, इसी तरीके का डिजाइन हम क्रिएट करने वाले हैं। ये मैंने इसी साड़ी से बनाया है और मैं आपको कम्प्लीटली आसानी से समझाऊंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितनी भी आपकी लेंथ है, जो पैरों तक लेंथ होती है, वो आपको माप कर लेनी है। मेरे यहाँ पे पैरों की लेंथ है वो 54 इंच है। मैंने 54 इंच यहाँ पे मार्क कर ली है। 54 इंच में से सबसे पहले हमें अपर पार्ट यानी कि शोल्डर से यहाँ पे हमें इसकी लेंथ लेनी है कि यहाँ पे कितना लंबा रखना है आपको। तो मुझे इतना लंबा यहाँ पे अपर पार्ट की लेंथ चाहिए, यानी कि जो ब्लाउज टाइप लेंथ होती है वो आपको यहाँ पे माप लेनी है। तो मेरी 14 इंच लेंथ आ रही है यहाँ पे। 54 में से 14 इंच निकालने के बाद में जितना बचेगा आपका, यानी कि 54 में से मैं 14 निकालूंगी तो यहाँ पे 40 इंच मेरे पास रेडी रहेगा। 40 इंच को मुझे यहाँ पे फोर्थ कली आपको दिख रही है, 1 2 3 4, इस 4 कलियों में मैं इसको कट करूंगी, डिवाइड करके कट करूंगी। तो यहाँ पे 40 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो 10-10 इंच की यहाँ की मतलब जो लेयर है वो बनेगी यहाँ पे। तो मुझे टोटल लेयर चाहिए 10-10 इंच की, और उसमें मुझे 1 प्लस एक्स्ट्रा यानी 1.5 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो यानी 11.5 इंच की मैं यहाँ पे कली कट करूंगी पूरी टोटल, और फिर उसके बाद में उसको फोल्ड वोल्ड सब उसमें हो जाएगा। तो 11.5 इंच की मैं यहाँ पे कली कट कर लूंगी ना। ऊपर के पार्ट को आप जिस तरीके से डिजाइन करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको प्रिंसेस कट शेप में बनाऊंगी, और यहाँ पे जो गले की डिजाइन है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कलियों की विड्थ ज्यादा नहीं रखूंगी, मुझे नॉर्मल सा घेर चाहिए, तो मैं विड्थ मतलब इतनी रखूंगी कि बस नॉर्मल मतलब अच्छा लगे इसका लुक। तो मैं यहाँ पे कलियों को 4th पार्ट करके बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलियों की 4th पार्ट कटिंग कंप्लीट कर ली है। मैं आपको आसानी से बताऊंगी इसमें कैसे कट करना है। ये अपर पार्ट है जिसको मैंने ऐसे डिजाइन किया है, यानी कि प्रिंसेस शेप में इसको कट किया है। ये बैक पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने अपर पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर ली है। अब यहाँ पे मैं कलियों को कट करना बताऊंगी किस तरह से करना है। यानी कली की जो लेंथ है वो तो हमें सबकी इक्वल रखनी है, यानी कि सबकी बराबर रखनी है। तो यहाँ पे मैंने कली को इस तरह से 4th पार्ट में करके रखा है, यानी कि 4 फोल्ड है अंदर से, यानी कि चारों 4 फोल्ड ही है इस तरह से। अब इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे मैंने 11.5 इंच बताई है, लेकिन मैंने 11.5 इंच नहीं रखी, यहाँ पे 12-12 इंच मैंने इन चारों की कलियों की सेम यहाँ पे लेंथ रखी है। अब सबसे जो ऊपर की कली आएगी इस तरह से यहाँ पे जॉइंट होएगी, उसकी जो विड्थ है 4 फोल्ड में वो है 18 इंच। उसके बाद जो सेकंड कली है उसकी विड्थ है 28 इंच, और 3rd नंबर की जो कली है इसकी विड्थ है वो है 32 इंच, और जो 4th कली है इसकी विड्थ है 34 इंच। तो इस तरह से हमें विड्थ में कलियों को कट कर लेना है। आप ज़्यादा घेर बनाना चाहो तो और भी बड़ी कली रख सकते हो, या फिर छोटी भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे चारों कलियों को मैंने कट कर लिया है। अब हमें नीचे की जो कली है यहाँ पे नीचे के पार्ट की, उसको इस तरह से फोल्ड करना है, यानी कि जो नीचे कली का पार्ट है उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे चारों कलियों को नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। यहाँ पे मेरी फोल्डिंग कंप्लीट हो गई। नीचे वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है, देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हमें फोल्ड करना है बिल्कुल बारीक स्टिच करते हुए, ताकि फिनिशिंग के साथ दिखे ये। अब हमें क्या करना है, इसके अपर पार्ट को यहाँ से इस तरह से चुनेट बनानी है चारों में। इस तरह से हमें चारों में गेदर्स बना लेनी है ऊपर की साइड। तो वो बताती हूँ किस तरह से बनाना है बहुत ईजीली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने गेदर्स बनाई हैं, वो भी बिल्कुल मशीन की सहायता से। तो आपको भी इस तरह से बनाना बताऊँगी मैं। एक आपको यहाँ पे पिन ले लेनी है, जो भी सेफ्टी पिन आती है अपनी नॉर्मल वाली, वो उसको हमें सैडल को इस तरह से नीचे करना है डाउन, और फिर यहाँ पे बीच सेंटर में इसको इस तरह से सेट करना है, यानी कि बीच में आपको इसको सेट करना है पिन को, जो भी अपनी नॉर्मल पिन होती है उसको। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बिना गेदर्स बनाए हुआ फैब्रिक है, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से गेदर्स बना रखी है इसमें। तो इस तरीके से मैं आपको मशीन की हेल्प से ही ये गेदर्स बनाना बताऊँगी। तो यहाँ पे पिन को इस तरह से सेट करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है 1/2 इंच गैप पर। तो यहाँ पे जो भी हम नॉर्मल सिलाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे स्टिच करना है। तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ हमारी गेदर्स बन रही है,
देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है गेदर्स का। तो इस तरह से आप हाथ की मदद से भी ये गेदर्स बना सकते हैं और पिन की हेल्प से भी आप ये गेदर्स बना सकते हैं। तो टाइम की थोड़ी बचत हो जाएगी अगर आप इस तरीके से करोगे। तो यहाँ पे हमारे जो भी फोर्थ कलिया है उनके ऊपर की साइड हमें इस तरीके से गेदर्स को कंप्लीट करके बना लेना है। तो यहाँ पे इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने चारों कलियों की गेदर्स बना लिए ऊपर की साइड। नीचे की साइड फोल्ड करना, ऊपर की साइड इस तरह से गेदर्स बनानी है मशीन की हेल्प से ही। तो यहाँ पे बिल्कुल पास से देख सकते हैं ये गेदर्स हमने मशीन से ही बनाई है। अब इन कलियों को हमें फैब्रिक पर अटैच करना है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि मैं इसको 0 बजट में बनाऊंगी बिल्कुल। तो मैंने इसी साड़ी के पेटीकोट से यहाँ पे इसके ऊपर वाले फ्लेयर को इस वाले पेटीकोट पे मैं अटैच करूँगी। तो आपके पास जो भी पुराना पेटीकोट है या फिर आप कुछ नए कपड़े से बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत प्यारा लुक आएगा। तो जो मैंने पेटीकोट लिया है उसकी जो मैंने कटिंग है वो ऑलरेडी करके रखी है। अब इस तरह से कलियों को हमें इसके ऊपर अटैच करना है। देन यहाँ पर इस तरह से कलियों को हमें सेट करना है। तो आपको किस तरह से किस गैप में सेट करना है वो मैं आपको बताऊँगी। पेटीकोट को इस तरह से रखना है, या आप जो भी फैब्रिक लोगे उसे अम्ब्रेला कट में कट करके भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। आप नॉर्मल घेर में भी इसको अटैच कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे जो पेटीकोट की ऊपर की बेल्ट थी वो मैंने कट कर ली है। अब पेटीकोट को इस तरह से हमें 2 फोल्ड करके बिछा लेना है नीचे की तरफ। अपर पार्ट में हमारी जो भी डिज़ाइन थी हमने जो बनाई है ब्लाउज टाइप, वो हमें यहाँ पे अटैच करना है। ऊपर की साइड ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेटीकोट के ऊपर हमें ये कली अटैच करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको सेट करते हुए हमें अटैच करना है। इसको बाद में अटैच करेंगे, पहले हम कली को सेट करते हैं। तो यहाँ पे कली, ऊपर वाली कली को हमें इस तरह से सेट कर लेना है। ऊपर की साइड इस तरह से हमें स्टिच लगाना है गेदर्स को इकट्ठा करते हुए, और यहाँ पर चारों तरफ इसको सेट करते हुए यहाँ तक हमें इसको स्टिच कर लेना है। अब दूसरी कली हमें किस तरह से लगानी है, पहली कली हमारी इस तरह से सेट हो जाएगी। उसके बाद जो भी हमारी दूसरी कली है उसको हमें, जो कली है इससे हमें 2 इंच ऊपर की तरफ सेट करके लगाना है ताकि इसकी स्टिच दिखे ना। तो यहाँ पे जो भी हमारी कली है उसके ऊपर की साइड हमें 2 इंच पर एक मार्क कर लेना है और इस दूसरी कली को उस मार्क पे ही अटैच करना है इस तरह से। तो देख सकते हैं। और इस सेकंड कली पर जो भी हम स्टिच लगाएंगे वो दिखेगी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारी फर्स्ट कली आ जाएगी। तो इसी तरह हमें तीसरे और चौथे पार्ट को भी अटैच कर लेना है, यानी कि 2-2 इंच अंदर की साइड दबाती हुई इसको स्टिच कर लेना है। ये हमारी तीसरी कली हो गई और इसी के साथ हमें चौथी कली को भी यहाँ पे अटैच कर लेना है, यानी कि 2-2 इंच अंदर की तरफ हमें दबाती हुई इस तरह से स्टिच करके इसको कंप्लीट करना है। अब हमें किस तरह से इसके ऊपर मार्क करना है ताकि ये इक्वल तरीके से पूरी सेट हो जाए। तो यहाँ पर जो भी हमने मार्किंग की है इस तरह से 2-2 इंच पे, उनको इस तरह से मार्क कर लेना है और अब हम इनको हटा लेना है। हटाने के बाद इनकी लेंथ जो है वो हमें माप लेनी है, कितनी लेंथ पे इन कलियों की लेंथ हुई है। तो यहाँ पे कलियों की लेंथ है वो देख सकते हैं, यहाँ पे 10 इंच पे फर्स्ट कली की लेंथ हुई है। तो यहाँ पे सबको बराबर ही हमें यहाँ पे स्टिच करना है। तो 10-10 इंच पर यहाँ पे मार्क कर लेना है और पूरे फ्लेवर में हमें यहाँ पे 10-10 इंच पर इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से पूरे फ्लेवर में करना है। बीच सेंटर में हमें 10 इंच पे मार्क करना है और इसको यहाँ पे मिलाते हुए पूरे राउंड में हमें 10-10 इंच की मार्किंग कर लेनी है। अगर फ्रेंड्स आपको इस तरह की डिजाइनिंग ड्रेसें बनाना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें।
अब इसी तरह सेकंड कली को भी हमें 10 इंच पे मार्क कर लेना है यहाँ से। तो आप यहाँ से भी 10 इंच पे मार्क कर सकते हैं और ऊपर से आप यहाँ से यानी कि 10 इंच ऊपर का हो जाएगा और 10 इंच नीचे का हो जाएगा। तो 20-20 इंच पर यहाँ पे मार्क कर लेना है, या फिर आप नीचे से भी 10-10 इंच पे मार्क करके लगा सकते हैं। मैंने दोनों की यहाँ पे कली माप के 20 इंच पे मार्किंग की है ऊपर से। तो इस तरह से आपको एक घेर का मार्किंग कर लेना है। तीनों कलियों की हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि ऊपर वाली कली हमारी ऊपर लगेगी और उसके बाद बीच में 3 लेयर की हमें मार्किंग कर लेनी है 10-10 इंच की दूरी पर। तो इस तरह से पूरा फ्लेवर हमें यहाँ पे 10-10 इंच का बना लेना है। 10, 20, 30 यानी कि 30 लास्ट वाला जो तीसरे नंबर का है वो 30 नंबर पे यहाँ पे फ्लेयर बन जाएगा। अब हमें इन्हीं के ऊपर कली को अटैच करना है। जो भी हमने मार्किंग की है वो पूरे राउंड में हमें मार्क करना है। ओके, ये मैंने वन साइड करके बताया है। पेटीकोट का दूसरा साइड है नीचे की तरफ, वहाँ पे भी हमें इसी तरीके से मार्क करना है और पूरे को हमें एक मार्किंग से कंप्लीट करके फिर उसके बाद ये लेयर लगानी है, ताकि लेयर आगे पीछे ना हो, ऊपर नीचे भी ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो भी मैंने मार्किंग की है 10 इंच पे, वहाँ पे इसको अटैच करना है। तो चलिए इसको अटैच कर लेते हैं। इस तरह से जो हमने मार्क किया था उसके ऊपर इस तरह से हमें गेदर्स को रखना है और फिर इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है बराबर करके। तो फ्रेंड्स, वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी डिजाइनिंग ड्रेसेज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सेट करके यहाँ पे जो मार्किंग की है उसी के ऊपर हमें यहाँ पे स्टिच करके इसको सेट कर लेना है। देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे चारों कलियों को हमने जो मार्किंग की है उसी प्रकार हमें इसके ऊपर स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने पहले फ्लेयर को इस तरह से स्टिच किया है, दूसरे को जो मार्किंग है वो मैं इस तरीके से स्टिच की है, तीसरे के यहाँ पे मैं जॉइंट करूँगी और इसी तरीके से चौथे को भी हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लेयर है वो इस तरीके से बनेगा कुछ। देखिए कितना प्यारा लुक आया है। अब यहाँ पे जो भी हमारा अपर पार्ट है, जो भी हमने अपर पार्ट की डिज़ाइन बनाई है वो हमें इसके ऊपर अटैच कर लेनी है। ये हमारा घेर पूरा फ्लेयर है वो रेडी हो गया है। अगर आप अपर पार्ट की डिज़ाइन मेरी तरह सेम बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आप इसके ऊपर जिस तरीके की डिज़ाइन बनाएंगे वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखिए कितना प्यारा फ्लेयर यहाँ पे बनाया है, बिल्कुल मतलब जो पार्टी वेयर टाइप ड्रेस होती है वो मैंने यहाँ पे बना ली है, बिल्कुल पुरानी साड़ी से, 0 बजट में। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। बाय बाय।